महाभारत में भीम और दुर्योधन में भीषण गदा युद्ध हुआ। उस गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन को वीर गति की ओर भेज दिया और उसका वध हो गया। उसके पहले पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ी चली आ रही थी। सभी रथी और महारथी कुरुक्षेत्र की ओर आ गए थे और कुरुक्षेत्र की ओर देखकर कौरवों की ओर से ना ही कोई योद्धा, सैनिक या कोई महारथी दिख रहे थे। यह सब देख सभी योद्धा और महारथी चिंता में गिर जाते हैं और यह देखते हैं कि धृष्टद्युम्न यह कहता है कि पांडवों की सेनाओं को देखकर दुर्योधन भागकर चला गया है। उस पर वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे धृष्टद्युम्न, चाहे दुर्योधन में कितनी ही बुराई क्यों न हो, परंतु दुर्योधन एक महारथी है। दुर्योधन महायोद्धा है। इसलिए ऐसे योद्धा का अपमान नहीं करना चाहिए धृष्टद्युम्न, नहीं करना चाहिए। तभी धर्मराज युधिष्ठिर और वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अपने सैनिक को कौरव सेना की ओर भेजकर यह पता लगाओ कि आखिर कौरव सेना कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए क्यों नहीं आई है। आखिर इसका क्या कारण है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। तभी सारे योद्धा यह देख रहे थे। उतने में एक केवट सैनिक को ले आया और सैनिक ने महाराज को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने आज प्रातः ही दुर्योधन को एक तालाब की ओर जाते देखा है। महाराज, दुर्योधन अवश्य उस तालाब में विश्राम कर रहा है। यह सुनने के बाद वासुदेव कृष्ण अपने रथियों को कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, दुर्योधन एक महारथी है, योद्धा है, परंतु वह एक चतुर मायावी भी है। इसलिए हमें उस सरोवर की ओर चलना चाहिए। यह कहने के बाद वासुदेव कृष्ण और उनके साथ जितने भी योद्धा है, वह सारे योद्धा एक साथ मिलकर वह जहाँ पर दुर्योधन बैठा है वहाँ पर जाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर अपने सैनिक और योद्धाओं को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं और सारी सेना और योद्धा अपने रथ लेकर, सैनिक लेकर उस सरोवर की ओर निकलते हैं जहां पर दुर्योधन पानी में जाकर बैठ गया था। सारे योद्धा उस सरोवर के पास आकर देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर दुर्योधन इस जलाशय में क्यों बैठा है। वह जलाशय देखकर सोच में पड़ गए, क्योंकि दुर्योधन ने अपनी माया से उस सरोवर के पानी को रोक दिया था। यह सब देख पांचों पांडु पुत्र और वासुदेव के साथ देखने लगे और
यह सब सोचने लगे कि दुर्योधन को युद्ध के लिए कैसे आमंत्रित किया जाए। और दूसरी ओर अश्वत्थामा, कुलगुरु कृपाचार्य और कृतवर्मा यह देख रहे थे। तभी कृतवर्मा ने कहा, दुर्योधन इसी ही पानी के अंदर छुपा बैठा है। उस पर अश्वत्थामा क्रोध में कहते हैं कि दुर्योधन के लिए ऐसे छुपने जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि दुर्योधन जैसे महारथी हर युग में जन्म नहीं लेते। कृतवर्मा नहीं लेते, वे हमारे राजा है, इसलिए हमें उनकी सहायता अवश्य करनी होगी। परंतु जब तक ये पांडव कोई अनीति से सबके सब यदि दुर्योधन पर आक्रमण कर देंगे तो हम भी यहाँ से सीधा आक्रमण पांडवों की ओर कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये अंतिम युद्ध है दुर्योधन का। इसलिए हमारा ये कर्तव्य भी है कि दुर्योधन की सहायता किसी भी प्रकार की जाए। जब तक दुर्योधन हमें याद नहीं करता, दुर्योधन को भली भांति मालूम है कि हम लोग अभी जीवित है। तभी कुलगुरु कृपाचार्य कहते हैं, अश्वत्थामा तुम सही कह रहे हो। जब तक तभी वासुदेव कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस पानी के सरोवर में दुर्योधन है। और वासुदेव और धर्मराज युधिष्ठिर ये कहते हैं, हे वासुदेव, भला ये किसने सोचा होगा कि इतने बड़े महायुद्ध का अंत एक सरोवर के सामने हो रहा है, जिसमें दुर्योधन पानी में जाकर बैठ गया है। तभी वासुदेव कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये जो है दुर्योधन, जब तक दुर्योधन का वध नहीं होता तब तक आप विजय के उतने ही दूर है जितने पहले थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर कहता है, हे दुर्योधन, तुम्हारे कारण आज पितामह भीष्म बाणों की शैया पर है। तुम्हारे ही कारण अभिमन्यु का वध हुआ। तुम्हारे ही कारण भ्राता कर्ण का इस युद्ध में वध हुआ। तुम्हारे ही कारण हजारों सैनिक कट के मर चुके। तुम्हारे ही कारण गुरु द्रोण का स्थान रिक्त है। इसलिए हे दुर्योधन, एक तो अपनी पराजय स्वीकार लो, या फिर सरोवर से बाहर निकलकर युद्ध करो। हे अनुज, यदि तुम्हें राज्य भी चाहिए तो तुम सरोवर के बाहर आकर मांग सकते हो, क्योंकि यदि छोटा बड़े से मांगे तो उसका अपमान नहीं होता अनुज, बल्कि उसका अधिकार सिद्ध हो जाता है। और धर्मराज युधिष्ठिर कहने पर भी दुर्योधन बाहर निकल नहीं रहा था। हे युधिष्ठिर, तुम ये ना समझो कि तुम 5 भाइयों के वजह से मैं इस सरोवर में बैठा हूं, और तुमने तो केवल इस रणभूमि में छल और कपट ही किया है। तुम लोगों की घृणा के वजह से मेरा अंग अंग जल रहा था। इसीलिए मेरे शरीर की अग्नि ठंडा करने के लिए इस सरोवर में
थोड़ा विश्राम कर रहा था। हे युधिष्ठिर, तुमने पितामह भीष्म को कपट से घायल किया। तुमने मेरे मित्र राधे को छल और कपट से मारा। तुमने मेरे छोटे भ्राता दुशासन का कपट से वध किया और उसका लहू पिया। अरे हे कायर पांडवों, तुम तो मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं हो। परंतु मैं ये अवश्य सिद्ध करूंगा कि मैं कायर नहीं हूं। मैं एक योद्धा हूं और मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा। हे पांडव, मेरी बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे कोई भयभीत नहीं हूं। इतने सारे शव उठाने के बाद भी मैं भयभीत नहीं हूं। और तभी अर्जुन क्रोध में आकर कहता है, हे दुर्योधन, जो तुम राज्य हमें देना चाहते हो वो ना तुम्हारा पहले था और ना अब है, क्योंकि हमने अपने बाहुबल से तुम्हारा राज्य छीन लिया है। अब तुम्हारे पास देने के लिए प्राणों के अतिरिक्त कुछ और शेष बाकी नहीं रहा। इसलिए हे दुर्योधन, सामने आओ और युद्ध करो। तभी दुर्योधन क्रोध में कहता है, हे अर्जुन, अपनी जीभा को गांठ बांधो। मुझे यूं अकेला न समझो। मैं दुर्योधन नारायणी सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली और बलशाली हूं। इसलिए मुझे अकेला ना समझ है अर्जुन, अकेला ना समझ। और तभी दुर्योधन अत्यंत क्रोध में आकर उस सरोवर से इतने भीषण तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़े चले आता है और सरोवर से ऊपर आने के बाद यह सब पांडु और रथी महारथी दुर्योधन को देखने लगते हैं और दुर्योधन जल में ऊपर आकर पांडवों की ओर बढ़ा चला आता है, मानो जैसे दुर्योधन की आग से अग्नि बरस रही हो। और तभी दुर्योधन कहता है, हे पांडव, तुमने इस युद्ध में केवल कायरता ही दिखलाई है। इसीलिए मेरा ये कर्तव्य है कि तुमसे युद्ध करके मैं ये साबित करूं कि परम योद्धा मैं हूं, तुम नहीं। और तभी दुर्योधन पांडवों की ओर देखकर कहता है कि ये सब देखकर धर्मराज प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे दुर्योधन, तुम वास्तव में दुर्योधन हो। मैं ये जानकर अति प्रसन्न हुआ हूं कि तुम कायर नहीं हो। तुम हम पांच के साथ में भी एक साथ युद्ध कर सकते हो, परंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम अपने लिए हम पांचों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं यदि हार गया तो अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। तभी दुर्योधन कहता है, हे भ्राताश्री, मैं गदा युद्ध करूंगा और वह भी गदा युद्ध करूंगा भीम से। मुझे मारना तो तुम पांचों को है,
लेकिन सबसे पहले जो आ जाए सामने आए। इस प्रकार दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और पांडवों को ललकारता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके बाद में हम दूसरा पार्ट अवश्य लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।